हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने साथ अपने पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे संख्याओं के बारे में और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 6 संख्याओं को पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में बाकी के बचे हुए 6 संख्याओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये 6 संख्याओं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो तो आज का हमारा पहला संख्या जो हमारा होगा सम संख्या और दूसरा संख्या हमारा होगा विषम संख्या। दोनों को एक ही बार देखते चलते हैं। ये दोनों एक ही परिवार का है, सम संख्या और दूसरा हमारा होगा विषम संख्या। दोनों एक ही खानदान का है, सम संख्या और विषम संख्या। तो हम लोग इन दोनों को पहले निपट लेते हैं इन दोनों से, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों का परिभाषा देखते हैं कि सम संख्या की परिभाषा क्या है और विषम संख्या की परिभाषा क्या है। तो सम संख्या की परिभाषा होती है वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये हुआ हमारा सम संख्या के परिभाषा। अब हम लोग देख लेते हैं विषम संख्या की परिभाषा। पहले हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल को। तो विषम संख्या की परिभाषा होती है वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए जरा परिभाषा को। परिभाषा बोल रहा है सम संख्या का वैसी संख्या जिससे दो से पूरा भाग लग जाए। पूरा भाग लगने का मतलब होती है दो से पूरा कट जाना चाहिए, शेष जीरो आना चाहिए, यानी कि बिल्कुल कट जाना चाहिए। तो जिसमें दो से पूरा भाग लग जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। और उसी का उल्टा यहाँ है विषम संख्या, जिसमें दो से पूरा भाग न लगे। तो जिसमें दो से पूरा भाग नहीं लगेगा उसको बोलेंगे विषम संख्या, और जिसमें दो से पूरा भाग लग जाएगा उसको बोलेंगे सम संख्या। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक में लगेगा दूसरे भाग, एक में दूसरे भाग नहीं लगेगा। तो एक में दूसरे भाग नहीं लगेगा, तो दूसरे भाग नहीं लग रहा है तो एक हमारा हो जाएगा विषम संख्या। और दो में पूरा दूसरे भाग लग जाता है तो दो हमारा हुआ सम संख्या। तीन में दूसरे भाग लगेगा, तीन में दूसरे भाग नहीं लगेगा, पूरा भाग नहीं लगेगा, तो तीन भी हमारा हो गया विषम संख्या। जिसमें भाग नहीं लगेगा वो हमारा होगा विषम, और जिसमें भाग लग जाएगा वो हमारा होगा सम। तो तीन में नहीं लगा तो ये हो गया विषम। चार में दो से लगेगा पूरा, हाँ चार में लग जाएगा तो चार हमारा हो गया सम। पांच में भी दो से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो पांच में नहीं भाग लगा तो पांच हमारा हो जाएगा विषम। छह में पूरा भाग लगता है तो छह हमारा हो जाएगा सम। इसी तरह दो से भाग लगने वाला और कौन कौन होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा। ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है कि दो से भाग लगने वाला पूरा संख्या कितना हो। तो ये जितना भी संख्या है इस सब में दो से पूरा भाग लग जाएगा। जब आप भाग लगाइएगा ना इसमें, तो दो से पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष जीरो बचेगा, यानी पूरा कट जाएगा। तो दो से पूरा इन सब में लग रहा है भाग, तो ये हमारा क्या होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, सम संख्या होगा। अब देखिए विषम संख्या, तो एक में, तीन में, पांच में, इसमें दो से पूरा भाग नहीं लगता है। भाग जब लगाइएगा दो से तो हमेशा शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा, यानी पूरा कटेगा नहीं।
तो यानी कि 2 से जिसमें भाग नहीं लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, उसके बाद क्या होगा 7, 9, 11, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, ऐसे डॉट 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 करके विषम संख्या भी आगे आते जाएगा यानी अनंत तक जाएगा। तो अगर अभी हम लोग देखें कि पहचान क्या होगी, भाग लगा लगा करके थोड़ी देखेंगे। अगर कोई बड़ा संख्या दे दिया जाए तो भाग लगा लगा करके थोड़ी देखेंगे कि सम है कि विषम है। तो पहचानने का ट्रिक है सम संख्या का इकाई अंक, सम संख्या का इकाई अंक। तो जो जो संख्याएं सम होती है तो जो सम होगा ना उसके इकाई पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होगा। या तो इकाई पर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या फिर 0 हो। तो इकाई पर इसमें से कोई भी अंक होगा तो वो हो जाएगा सम। भाग लगा करके देखने की जरूरत नहीं। और विषम के लिए विषम संख्या का इकाई अंक, तो जो संख्या विषम होगा उसके इकाई पर कौन कौन अंक होगा, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या फिर 9 होगा। यही में से कौन अंक होगा इकाई पर। अगर इसमें से कौन अंक इकाई पर होगा तो वो हो जाएगा विषम। अगर इसमें से कौन इकाई पर है तो वो हो जाएगा सम। अब इकाई दहाई तो आप लोग मुझे लगता है कि मैट्रिक में है तो समझते होंगे इकाई दहाई। जैसे मान लीजिए इतना कोई लिखा हुआ है, ये कोई संख्या लिखा हुआ है, तो इकाई दहाई पढ़ते हैं तो जो इधर से नहीं पढ़ेंगे इधर से पढ़ेंगे, इधर से ना जोड़ना चालू करते हैं तो जिधर से जोड़ना चालू करते हैं उधर से इकाई दहाई पढ़ें। तो ये हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये वाला हमारा हुआ इकाई का अंक, ये 7 हुआ दहाई का अंक, इस सैकड़ा का अंक हुआ, ये हजार का अंक, ये 10,000 का अंक। यानी ई वाला इकाई का अंक है। सिर्फ अभी इकाई अंक को देखिए तो इकाई का अंक इसमें पूछे थे कितना है 9। अब मान लीजिए 5, 4, 5, 0, 8, 1 ली थी। तो इसमें इकाई का अंक पूछे कि पूरा संख्या है और इसमें इकाई का अंक कितना है, तो ये वाला हमारा है इकाई का अंक 1 है। तो वही बोल रहा है जिसके इकाई पर या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या फिर 0, इनमें से कोनो अगर इकाई पर होगा ना तो वो हो जाएगा सम। या फिर विषम के लिए अगर इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोनो अगर इकाई पर है तो हमारा हो जाएगा विषम। जैसे इसी को देख लीजिए, ये इसके बारे में पूछा जाए कि संख्या बताइए सम होगा कि विषम, तो इकाई पर कितना है 9 है, तो इकाई पर 9 है तो क्या हो जाएगा विषम। अब इसमें देखिए ई वाला संख्या हमारा सम होगा कि विषम, तो इकाई पर 1 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 है इकाई पर, तो ये वाला हमारा संख्या क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। भाग भी लगाइएगा अगर 2 से तो 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है तो विषम, इसमें भी 2 से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह ये देख सकते हैं और एग्जाम्पल आगे लिखना जाए 6, 8, 0, इकाई का अंक 0 है तो ये होगा सम। 1, 5, 2 इकाई का अंक 2 है तो ये भी हो जाएगा सम। 6, 8, 6 इसमें इकाई का अंक कितना है 6 है तो ये भी हो जाएगा सम। मतलब देख लेंगे इकाई पर ए में से कौन है 2 के पहाड़ा वाला, 2 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 10 यानी कि 0। तो 2 के पहाड़ा वाला अगर इकाई पर है तो उस सम हो जाएगा, उसमें 2 से भाग लग जाएगा। अगर 2 के पहाड़ा वाला इकाई पर नहीं है तो उस विषम हो जाएगा, यानी उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, इसमें से कोनो अगर इकाई स्थान, जैसे इसी को देख लीजिए, इसमें इकाई पर कितना है 7 है इसमें इकाई पर, तो ये इसमें 2 से भाग नहीं लगा। और जब भाग नहीं लगा 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। अब इसमें आप देख करके बता सकते हैं, देख करके बता सकते हैं कि छोटी सबसे छोटी विषम संख्या, सॉरी, सबसे छोटी सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है 2 है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारा हो गया 2। सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ा सम संख्या कौन होगा, इतना पर जाके अंत थोड़ी होगा, ये तो बढ़ते जाएगा। अभी 2 से भाग लगने वाले ना जाने कितनी संख्या है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो कोई अंत ही नहीं है तो जवाब ही नहीं दे सकते हैं कि कौन सबसे बड़का है, तो बोल देते हैं कि अनंत। अनंत बोल देते हैं, अनंत का सिंबल ऐसे होते हैं। अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, अनंत बोलिए या फिर अपरिभाषित बोल सकते हैं, दोनों सेम है। अभी आपको दोनों में अंतर समझ में नहीं आएगा, इतना समझिए कि अनंत बोलिए चाहे अपरिभाषित, इसका जवाब ही नहीं दिया जा सकता, इसलिए बोलते हैं अपरिभाषित। कौन सबसे बड़का है, इसका कोई अंत ही नहीं है तो किसको बताया जाए सबसे बड़का,
तो अनंत कह सकते हैं या फिर अपरिभाषित। उसी तरह इसमें देख सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? एक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा हो जाएगा एक। उसके बाद अगर देखें सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ा का कौन होगा? अभी आगे तक आते जाएगा, कभी अंत ही नहीं होगा, तो बता ही नहीं सकते, यानी कि अनंत है, विषम संख्या अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ी विषम संख्या को बोल सकते हैं कि अनंत है, या फिर ऐसे सिंबल दे सकते हैं, या फिर इसका कोई जवाब ही नहीं है तो उसको अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सम किसको बोलते हैं और विषम किसको बोलते हैं। आगे हम आप लोगों से पूछते हैं कि ये -2 है, -4 है, -8 है, -20 है, तो ये सब बता सकते हैं ये सम होगा कि नहीं। उसी तरह विषम में अगर देखें तो -11 है, -13 है, -25 है, तो ये सब हमारा विषम होगा कि नहीं। ये निगेटिव वाला संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, निगेटिव नंबर है, और ये वाला भी निगेटिव नंबर है। तो देखिए अगर इस सब में 2 से अगर भाग लग जाता होगा तो हो जाएगा सम, अगर इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये वाला हो जाएगा विषम। तो इसमें तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे -2 में, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि -2 में अगर भाग लगाए 2 से तो कितना आएगा? -1, पूरा पूरा भाग लग गया। वैसे ही -4 है, -4 में अगर भाग लगाए 2 से तो कट जाएगा, कितना आएगा? -2, तो पूरा पूरा भाग तो लग ही जा रहा है, मतलब कि ये सब हमारा क्या होगा? सम होगा। ये माइनस वाला भी हमारा क्या होगा? सम होगा। उसी तरह इसमें देखिए 11 में 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, -11 में, -13 में भी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, -25 में भी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो ये सब हमारा जब भाग नहीं लग रहा है 2 से पूरा पूरा, तो ये सब हमारा हो जाएगा विषम संख्या। तो जनरली होता क्या है कि सम और विषम की बात आती है तो सिर्फ हम लोग देख लेते हैं प्लस वाला, ना कोई स्टूडेंट पूछता है किसी टीचर से। अब कोई लड़का अगर मैट्रिक में पढ़ रहा है तो टीचर जब बता रहा है कि जिसमें 2 से भाग लगेगा वो हो जाएगा सम, तो भाई 2 से तो माइनस वाला में भी भाग लगता है, तो स्टूडेंट पूछता ही नहीं है, ना टीचर बताते हैं। टीचर जैसे हम कैसे बताए 2 से 4, 6, 8, 10 ये सब बता के छोड़ दिया जाता है, ना स्टूडेंट को फर्क पड़ता है, थोड़ा भी दिमाग अपना स्टूडेंट यूज नहीं करता है कि हाँ भाई माइनस वाला में भी तो लग सकता है 2 से, तो माइनस वाला सम होगा कि नहीं होगा, कि माइनस वाला को छोड़ देते हैं। तो उतना कोई सोचता ही नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है बस उसी को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। अरे भाई आप अपना दिमाग का यूज तो कीजिए। टीचर ने बोला, परिभाषा बताया आपको, 2 से जिसमें भाग लग जाए वो सम होगा, तो माइनस वाला में भी 2 से भाग लगता है। तो होता क्या है कि पढ़ना है प्लस वाला, मैट्रिक तक में यही देखना है प्लस वाला, ये माइनस वाला को देखना ही नहीं। सिर्फ आपको हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिए कि माइनस वाला सम होगा, एकदम 100% सम होगा। तो अपना दिमाग लगाइए इसमें, टीचर से पूछिए, ऐसा नहीं कि टीचर को नहीं आता है, टीचर जितना आपको बताते हैं उससे ज़्यादा टीचर को आता है, लेकिन ज़रूरत नहीं रहती है बताने का, इतना बताना ही ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी नहीं है, मैट्रिक के लिए ज़रूरी नहीं, तो वो नहीं बताते हैं। लेकिन आपका फर्ज है कि आप पूछिए, आपके दिमाग में इसे सवाल आना चाहिए कि हाँ भाई माइनस वाला में भी तो लग सकता है 2 से, तो ये सब भी सम विषम कम से कम टीचर से पूछिए, तो टीचर आपको बताएंगे कि हाँ ये सब भी जरूरी नहीं है, लेकिन वो होगा सम चाहे विषम। तो लोग पूछने से डरते हैं टीचर से, अब रट कर पढ़ते रहते हैं कि हाँ जो आया वो ठीक है, जितना पढ़ा दिया है वो ठीक है, इतना झमेला काहेला बढ़ाने जाए। कहाँ तक भागिएगा आप गणित से। तो जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है उससे पूछा कीजिए टीचर से, टीचर बहुत जानते हैं, और नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको बता देंगे। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, सम विषम हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे हमारा तीसरा संख्या है। तीसरा संख्या है हमारा, तीसरा संख्या है हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और इसी के खानदान का एक और संख्या है भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो दोनों एक एक प्रजाति का है, एक एक खानदान का है। तो शायद हमको लगता है कि एक ही बार दो दो आप लोग नहीं समझ पा रहे होगा, तो पहले एक ही को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा। तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं, एक और स्वयं को छोड़कर, को छोड़कर किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो समझिए जरा कि परिभाषा क्या कहता है अभाज्य संख्या। बोल रहा है वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि वैसन वैसन सभी संख्या जिसमें एक स्वयं, स्वयं का मतलब कथी, स्वयं मतलब जिस संख्या को देख रहे हैं, तो दुइये गो से भाग लेना चाहिए, एगो एक से एगो स्वयं से, ये दुइये गो से भाग लेना चाहिए। इस दोनों को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, दुइये गो से, एगो एक से या एगो स्वयं से। आगे हम लोग देख लेंगे कि ये क्या है और स्वयं क्या है। बस अभी आप इतना समझिए कि अभाज्य संख्या वो होगा जिसमें दुइये गो से भाग लगेगा, एगो एक और एगो स्वयं, उस संख्या खुद, ये दो को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा ऐसा जो संख्या होगा वो सब संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब दो गो से भाग लगना चाहिए, एगो एक से भाग लगना चाहिए, एगो स्वयं से भाग लेना चाहिए। अब स्वयं का मतलब क्या है वो हम लोग अब समझते हैं। तो आप देखिएगा कि एक से हर एक संख्या में भाग लग जाता है, किसी कोई भी संख्या लीजिए सब में भाग लग जाता है। 2 4 6 8 में से कोनो संख्या लीजिए, चाहे ए में से कोनो संख्या लीजिए, चाहे इसमें से कोनो संख्या लीजिए, हर एक संख्या में एक से तो भाग लगता ही लगता है। और स्वयं का कहने का मतलब जो संख्या का देख रहे हैं उसी को बोलेंगे स्वयं। जैसे मान लीजिए कि जैसे में अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखिए, जैसे में हमारा होगा 2, अभी 2 को देखिए, तो 2 को देखिए तो 2 में एक से लगेगा, एगो 2 से ही लगेगा। स्वयं का मतलब जिस संख्या 2 को देख रहे हैं ना, तो ये हो गया स्वयं। तो एगो एक से लगा, एगो स्वयं, स्वयं यानी कि 2 से लगा, दुइयों से लगा तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। 2 हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसके बाद देखिए 3 को देखिए, 3 में दुइयों से लगेगा, एगो एक से लगेगा, एक से बोले ना कि हर एक में लगता है, तो एक से तो लगभग करेगा, एगो 3 से स्वयं खुद से। इसके अलावा कौन से लगेगा, नहीं लगेगा। तो दुइयों से लग रहा है एक से स्वयं से, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद 4 को देखिए तो 4 नहीं होगा। 4 को अगर देख ले 4 को, तो 4 में एक से तो लगभग करेगा, एक से, और उसके बाद स्वयं से लगेगा यानी 4 से लगेगा। इसके अलावा भी किससे लग जाएगा, 2 से लग जाएगा। तो दुइयों से लगेगा तब जाके अभाज्य होगा, एक से या स्वयं से। तो एक से लगा, स्वयं से लगा, उसके अलावा दूसरों से लग गया, तो ये अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य के लिए एक और स्वयं से लगना चाहिए और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, किसी और से भाग नहीं लग। इसमें तो दूसरों आ गया है बोला, एक का स्वयं था, एक से तो भाग लगा, उसके बाद स्वयं 4 से भी लगा, एगो दूसरों संख्या आ गया इसमें, तो इसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। अभाज्य संख्या में दुइयों से भाग लेना चाहिए, एगो एक से एगो खुद से। जैसे 4 तो नहीं हुआ, हो जाएगा 5। 5 में कितना से लगेगा, एगो एक से लगेगा, एगो स्वयं 5 से, दुइयों से लगेगा, तो 5 भी हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद 6 होगा, 6 नहीं होगा। 6 में एक से या 6 से तो लगभग करेगा, उसके बाद 2 से 3 से भी लग जाएगा, 6 नहीं होगा। 7 होगा, तो 7 में कौन से, एक से तो सब में लगता है, उसके बाद स्वयं से लगेगा यानी 7 से, ये 2 से लगेगा, तो दुइयों से लगेगा तब जाके अभाज्य। उसके बाद 9 नहीं होगा, ना 8 होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 भी नहीं होगा, 23 होगा, 29 होगा, उसके बाद 31 होगा, और भी बहुत सारी संख्या है। तो ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या। अब हम लोग अगर देखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2। उसके बाद देखें सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या,
तो अभाज्य संख्या अगर लिखते लिखते जाए तो इसका कोई अंत ही नहीं है कि कहाँ जाकर खत्म होगा। अब जो कोई अंत ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़का है? तो बोल देंगे कि ये अनंत है, यानी इसका कोई अंत ही नहीं है, तो जवाब भी नहीं दिया जा सकता। तो कोई खास संख्या है ही नहीं जो सबसे बड़ी हो, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो कोई खास संख्या नहीं है तो अपरिभाषित भी बोल सकते हैं और अनंत भी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी हमारा हो जाएगा अनंत। उसके बाद अनंत हो जाएगा, या फिर इसी को सिंबल ऐसे दे सकते हैं, या फिर अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। अपरिभाषित, अपरिभाषित। और कुछ छूटा इसमें? हाँ, अब देखिए, अब जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, ये जितना लिखे ये सारा का सारा अभाज्य है। अभी बताइए सम है कि विषम है? ये हमारा विषम है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो जनों जनों में 2 से भाग नहीं लगेगा, वो विषम। ये विषम है, ये सारा लिखे हैं वो अभाज्य तो है, लेकिन सम विषम में जरा देखिए अब, तो ये भी हमारा विषम है, ये भी हमारा विषम है, ये भी एक विषम है, ये भी विषम, ये सब विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम। लेकिन खास बात किसमें है? खास बात है दो में है, बोला दो में। अभी दो को देखिए, दो को, ये है कथी? सम है, सम। तो जितना भी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, सब लिखे जो कथी है, वो सब अभाज्य संख्या है। तो जितना भी अभाज्य संख्या है इसमें एगो है दो, जौन कथी है? सम है। बाकी बाकी का सारा अभाज्य संख्या वो सब का सब कथी है? विषम। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना संख्या लिखे और जितना लिखिएगा वो सब का सब होगा विषम। खाली केकरा छोड़ के? ये दो को छोड़ करके। तो एगो ये दो है जो सम है और कथी है? अभाज्य भी। अभाज्य तो ये सब है, लेकिन खास बात इसमें ये है कि दो अभाज्य भी है और सम भी। बाकी का जितना अभाज्य संख्या लिखेगा वो सम नहीं होगा, सब हो जाएगा विषम। लेकिन ये दो जो है वो सम भी है, अभाज्य भी। तो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। तो याद रखिएगा, दो हमारा क्या है? सम अभाज्य संख्या। लिख देंगे यहाँ पर दो एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य कहने का मतलब सम भी है अभाज्य भी है। जो दो है वो सम भी है और अभाज्य भी है। उसके अलावा सबसे छोटी हो गया, सबसे छोटी भी दो है, सबसे बड़ी भी दो है अभाज्य संख्या। और कोई कुछ छोटा नहीं इसमें एग्जाम्पल में। अब देख हम लोग देख लेते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की पहले परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लगे, किसी और संख्या से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। और सॉरी, हाँ इसमें छूटा कि अभाज्य संख्या के एक और नाम है, अभाज्य संख्या कहिए या फिर रूढ़ संख्या भी इसको बोलते हैं। रूढ़ संख्या, तो रूढ़ संख्या कहिए या फिर अभाज्य संख्या कहिए। वैसे ही भाज्य संख्या का एक और नाम है, क्या नाम है? व्हाट इज द नेम? अभाज्य संख्या, हाँ, संयुक्त संख्या भी नाम है इसका। और उसके बाद अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, हाँ। संयुक्त संख्या भी नाम है लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नहीं है। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। तो ये दो को नाम याद रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पूछ दे कि रूढ़ संख्या 3 रूढ़ है कि नहीं, आप रूढ़ जानते नहीं, आप तो रूढ़ पढ़वे नहीं किए, आप पढ़े अभाज्य, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो नाम रखना नाम याद रखना जरूरी है। दो नाम है तो दो याद रख लीजिए। तो अब भाज्य संख्या कहिए या फिर यौगिक संख्या कहिए। तो परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, मतलब एक से लगे और स्वयं से, ये दोनों गोरा से तो लगवे करे और किसी और से भी भाग लगना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या में एगो तो एक से लगना चाहिए, जैसे वो था, एगो स्वयं से, तो ये दोनों से तो लगवे करता है स्वयं से। और इसके अलावा
एगो और संख्या होगा जिससे भाग लगना चाहिए। अब एगो हो चाहे दूगो हो चाहे तीन गो, मतलब एक का स्वयं को छोड़कर और 3-4 गो से भाग लगना चाहिए। 3-4 गो नहीं, मांगे एको गो फालतू हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा भाग। तो देखिए हुआ है क्या कि वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर चुके थे और जा रहे हैं अब देखने, तो ये माइक ही हमारा स्विच ऑफ था, इसका बैटरी ही खत्म हो गया था, तो वीडियो तो चल रहा है उसमें आवाज़ ही नहीं है। अब दोबारा से इसको शूट करना होगा, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कभी माइक धोखा देता है, कभी मार्कर फेल हो जाता है, कभी हम खुद फेल हो जाते हैं। इतना मेहनत करके गए, अब दोबारा से फिर से मेहनत करना हो तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देखेंगे ये सारा संख्या को। अभी आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा होगा क्योंकि बिना माइक के शूट कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग अगर वीडियो से कुछ समझ में आए, कुछ आपको सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सीखने का ना मिले तो छोड़ दीजिएगा वैसे ही। तो हम लोग अब फिर से हम दोबारा देखते हैं कि भाज्य संख्या किसको बोलेंगे। भाज्य संख्या जिसमें एक से लगना चाहिए और स्वयं से, ये दोनों से लगना चाहिए, इसके अलावा कोई एक और संख्या से लगना चाहिए, कम से कम एक और ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में क्या होगा हमारा, जैसे में 4 होगा, 4 में देखिएगा तो एक से स्वयं से, स्वयं यानी कि कितना 4, ये 2 से लगेगा, इसके अलावा कितना से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा। तो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और ही गोरा से लग गया, तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 में एक से तो लगभग करेगा, उसके बाद स्वयं से लगेगा, स्वयं यानी कि 6 को देख रहे हैं तो स्वयं का मतलब 6, उसके अलावा 2 से भी लगेगा और उसके बाद 3 से भी लग जाएगा। तो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी लग रहा है, तो ये भी हमारा हो जाएगा भाज्य। नाम ही है इसका भाज्य, मतलब भाग लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए उसमें। तो कई उससे लगना चाहिए, एक स्वयं ओकरा अलावा भी रहना चाहिए, एक दो, कम से कम एगो भी, ये दो को छोड़ करके एगो और कोनो रहना चाहिए। तो ऐसे 6 होगा, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 होगा, उसके बाद 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, 18 के बाद 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 नहीं होगा लेकिन 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 नहीं होगा, 30 होगा। तो इतनी सारी संख्याएं होगी। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे छोटी और बड़ी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा कौन होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा हो जाएगा 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4। और सबसे बड़ी पूछा था, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी कौन होगा, अभी तो अंत नहीं हुआ, अभी अनंत तक जाएगा, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो अनंत भी बोल सकते हैं, या फिर उसका सिंबल दे सकते हैं, या बोल सकते हैं कि अपरिभाषित। ये अनंत और अपरिभाषित दो अलग अलग चीज है। अभी के लिए इतना समझिए कि हाँ, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा 4 संख्या हो गया। अभी पढ़ना है 2 संख्या के बारे में। हाँ, एक और बात, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, लेकिन एक है ही नहीं। तो आप लोग बताइए कि एक हमारा क्या होगा, भाज्य होगा कि अभाज्य होगा। तो देखिए, अभाज्य होने के लिए 2 से भाग लगना चाहिए, भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा से लगना चाहिए। तो ये अभाज्य होगा, अभाज्य तो नहीं होगा, 2 से कहाँ लग रहा है, इसमें तो एक ही से लगेगा, खाली एक से। तो 2 से लगता तब अभाज्य बोलते, तो 2 से नहीं लग रहा है तो ये अभाज्य नहीं होगा। तो क्या भाज्य होगा, भाज्य। तो भाज्य होने के लिए कम से कम 3 से भाग लगना चाहिए, तो 3 से कहाँ लग रहा है, तो ये भाज्य भी नहीं, मतलब एक न भाज्य है ना अभाज्य है। तो यहाँ स्टार दे करके लिख लीजिएगा। अभी देखिए चालू हो गया लगता है, फिर धोखा देगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ स्टार देके लिख लीजिएगा सबसे नीचे कि 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य।
तो अब बोर्ड पर जगह खाली नहीं है, तो हम लोग दो संख्या और बच गया है, सवाभाज्य संख्या और जुड़वाभाज्य संख्या, दोनों को देखते हैं। तब तक आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। देखिए पहले घेरे थे, इस सबको आप हटा भी सकते हैं, जो घेरा हुआ है इसको हटा भी सकते हैं। फेयर में ज्यादा चीज हो जाएगा फॉर्मूला वाला में, तो आपको याद करने का दोबारा मन ही नहीं होगा, तो ये सब हटा सकते, ये सब अपना सब बता सकते हैं यार। सबसे छोटी कौन होगा सम संख्या, ये नहीं बता सकते हैं। ये सबसे बड़ी कौन होगा, अंत नहीं है तो अनंत होगा, ये सब तो अपना से बता सकते हैं। तो इसको हटा दीजिएगा, बाकी जो बच रहा है उसको नोट कर लीजिएगा, ये सब हटा दीजिएगा, ये भी हटा दीजिएगा, अब ये सब भी हटा दीजिएगा, लेकिन एक वाला रहने दीजिएगा, ये सब हटा सकते हैं आप लोग, बाकी सबको याद कर लीजिएगा। तो हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सम संख्या किसके बोलेंगे, जिसमें 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग लगेगा तो सम, नहीं लगेगा तो विषम। विषम किसको बोलेंगे, जिसमें 2 से भाग न लगे। और उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें 2 से भाग लगना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, एगो 1 से या 100 से, सीधा याद रखिए 2 से, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब भाज्य संख्या 2 से ज्यादा से भाग लेना चाहिए, 3 से 4 से ऐसे लगना, 2 से ज्यादा से भाग लगेगा तो भाज्य, 2 से लगेगा तो अभाज्य, 2 से लगेगा तो सम, 2 से नहीं लगेगा तो विषम हो जाएगा। अभी हम लोग आगे 2 संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं हम लोग एक नए माइक के साथ। फिर एक नया माइक का जुगाड़ करना पड़ा है, ऐसे आवाज़ गड़बड़ हो जा रहा था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जो संख्या बच गया है 2 हमारा, तो 4 संख्या हो गया था, 5वां हमारा संख्या है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसका दूसरा नाम है अभाज्य युग्म भी बोलते हैं, अभाज्य युग्म। तो सबसे पहले तो इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा है क्या इसका। तो देखते हैं परिभाषा, वैसी 2 अभाज्य संख्याएं, वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में परिभाषा का सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं। वैसी 2 अभाज्य संख्या, 2 गो रहना चाहिए और दोनों का दोनों कथी रहना चाहिए, अभाज्य, दोनों का दोनों अभाज्य रहना चाहिए। वैसी 2 अभाज्य संख्या है जिनका अंतर कितना हो, 2 हो, अंतर के मतलब फर्क, तो 2 गो अभाज्य रहना चाहिए और दोनों के बीच फर्क कितना का रहना चाहिए, 2 का रहना चाहिए। तो उन दोनों को हम लोग बोल देंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, या फिर अभाज्य युग्म भी बोल सकते हैं। नामे है जुड़वा अभाज्य। अब जैसे आप लोग सुनो होइएगा जुड़वा बच्चा, आप लोग सुनो होइएगा, तो जुड़वा मतलब 2 गो बच्चा होगा। तो ये दोनों जो जुड़वा बच्चा बोल रहे हैं, तो ये भी बच्चा ही होगा, ये भी बच्चा ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि एगो बच्चा हो जाएगा एगो हो जाएगा आम, ऐसा थोड़ी है। जुड़वा बच्चा का मतलब क्या थे, दोनों का दोनों बच्चा होगा। वैसे ये है जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य। तो जुड़वा अभाज्य, जुड़वा मतलब 2 गो, जुड़वा कह रहे हैं अभाज्य कह रहे हैं, तो दोनों जो होगा ये वाला भी अभाज्य होगा और ये वाला भी अभाज्य होगा। इसका मतलब समझिए कि जुड़वा अभाज्य में अकेले अकेले एगो संख्या नहीं होगा, हमेशा कथी होगा, जोड़ा में होगा। एगो संख्या यहाँ होगा, एगो संख्या यहाँ होगा, और दोनों का दोनों कथी होगा, अभाज्य होगा। पहले का भी अभाज्य रहना चाहिए, दूसरा का भी अभाज्य, और दोनों में फर्क कितना का रहना चाहिए, फर्क अंतर रहना चाहिए 2 का। इसीलिए परिभाषा ऐसा है कि वैसी 2 अभाज्य संख्या है जिनका अंतर 2 हो, मतलब 2 का अभाज्य संख्या रहना चाहिए और फर्क उसमें कितना का रहना चाहिए, 2 का। तो उन दोनों को हम लोग बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे देख सकते हैं, जैसे में कई बार जैसे लिखे, जैसे देख सकते हैं कितना हो सकता है, 3 5 हो सकता है। 3 भी अभाज्य है, 5 भी कथी है, अभाज्य है, और दोनों के बीच फर्क कितना का है, 2 का। तो ये हो जाएगा जुड़वा अभाज्य। हमेशा जोड़ा में रहेगा, जोड़ा डबल डबल, तभी तो जुड़वा बोल रहे हैं, तभी तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। और कोई बोल सकते हैं 5 7, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, दोनों अभाज्य है और दोनों के बीच फर्क कितना है, 2 का।
और उसके बाद 11 13 हो सकता है। दोनों अभाज्य, फर्क 2 का। 11 13 के बाद 15 17, 15 तो है, 17 नहीं, 17 19 हो सकता है, 17 19, और फिर 29 31 हो सकता है। और 11 13 तो लिख दिए, 17 19 भी लिख दिए, 19 31, और कोई होगा? 39 41 नहीं होगा, 31 33 भी नहीं होगा, 41 43, हाँ 41 43 हो सकता है, 41 43। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आप इतना समझिए कि हाँ, दो अभाज्य संख्या रहेगा, दोनों के बीच फर्क कितना का रहेगा? 2 का फर्क रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जुड़वा अभाज्य। अब एक और संख्या हमारा बच गया है, छठा संख्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको को प्राइम नंबर। तो इसकी परिभाषा क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। वैसी दो संख्याएं जिनका मस एक हो, वैसी दो संख्याएं जिनका मस एक हो, उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो संख्याएं जिनका मस एक हो, उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत दिक्कत है यार, क्या लिख रहे हैं, बुराइए जाते हैं क्या लिख रहे हैं। उसे सअभाज्य संख्या का समझिए परिभाषा का मतलब। सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी दो संख्याएं, अब यहाँ लिखा हुआ है संख्याएं, यानी कि कोई भी संख्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अभाज्य ही हो चाहे भाज्य भी हो, कोई भी संख्या, सिर्फ संख्या ही लिखा। लेकिन यहाँ कथी था? दो अभाज्य संख्या, दोनों का दोनों कथी रहना चाहिए? अभाज्य। लेकिन यहाँ क्या है? दो संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है। लेना देना है सिर्फ कि उसका मसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो कोई भी दो संख्या है जिनका मसा अगर एक होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सअभाज्य संख्या। तो कोई भी दो संख्या बताइए जिनका मसा कितना हो? एक हो। तो जैसे में दो गो रहना चाहिए, जुड़वा भाज्य में भी दो गो रहता है, सअभाज्य में भी दो गो रहेगा, तब ना मसा निकालेंगे। तो कितना हो सकता है? 2 3 हो सकता है। इसका मसा कितना होगा? 1 होगा। निकाल करके बता देते। 2 और 3 का मसा निकालना है तो 2 से 3 में भाग देंगे, 2 इकाई 2 आया 1, 1 से अब 2 आएगा नीचे, 1 2 2 कट गया, तो मसा कितना आया? 1 आया। इधर वाला आंसर होता है, तो मसा हमारा हो गया 1। ये दोनों का मसा 1 आया, तो ये दोनों को कथी बोलेंगे? जुड़वा भाज्य। जुड़वा भाज्य नहीं, सअभाज्य बोलेंगे। तो 2 3 हो जाएगा, 3 4 भी हो जाएगा, 7 8 भी हो जाएगा। 2 गो लगातार लीजिएगा, मसा 1 होगा। कोई भी 2 लगातार ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, चाहे 10 ले लीजिए, 11 लीजिए, मसा 1 होगा। और भी अलग अलग भी हो सकता है, जैसे हम ले कितना 17 लेते हैं, आज 40, तो ये लगातार नहीं है लेकिन मसा 1 होगा। और लगातार लीजिएगा तो आसानी होगा, 41 ले लीजिए, 42 लीजिए, मसा 1 होगा। 12 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, मसा 1 होगा। तो ये दोनों दो गो संख्या है, मसा 1 है, तो इसको बोलेंगे सअभाज्य संख्या। ये दो गो संख्या है तो दो गो संख्या होना चाहिए, मसा 1 होना, तो इसको भी बोलेंगे सअभाज्य, इसको भी बोलेंगे सअभाज्य, इसको भी बोलेंगे सअभाज्य, इसको भी बोलेंगे सअभाज्य। तो इतना याद रखिएगा कि सअभाज्य संख्या होता है, उसका मसा कितना होता है? 1 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव। तो अब हम लोग एक बार रिकैप करते हैं सारे संख्या को, 1 से 20 तक सारा संख्या लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन सम है, कौन विषम है, कौन भाज्य है, कौन अभाज्य है, ऐसा सब हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी से। 20 तक गिनती लिखने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इतना ही रहने देते हैं। अब लाइन बनाते हैं, ऑटोमें नहीं करेगा जी, सम का, विषम का, भाज्य का, अभाज्य का। टाइम लग गया, टाइम। सम किसको बोलेंगे?
2 से भाग लगेगा तो सम बोलेंगे। विषम किसको बोलेंगे? 2 से भाग नहीं लगेगा। भाज्य किसको बोलेंगे? 2 गो से ज़्यादा से भाग लगना चाहिए। अभाज्य किसको बोलेंगे? 2 गो से भाग लगना चाहिए। तो इसमें तो 2 से भाग नहीं लगेगा एक में, तो ये सम नहीं है। तो 2 से भाग नहीं लगा तो ये हो जाएगा विषम। भाज्य होगा तो इन भाज्य है, 3 गो से कहाँ लग रहा है तो ये भाज्य नहीं होगा। अभाज्य होगा 2 गो से नहीं लग रहा है तो अभाज्य भी नहीं होगा। 2 को देखिए, इसमें 2 से भाग लगता है तो ये सम हो जाएगा। 2 से भाग लग गया तो 2 से भाग अगर नहीं लगता तब ना विषम होता, तो 2 से लगा है तो सम, यानी कि विषम नहीं है, सम है। अब भाज्य के लिए कई गो से लगना चाहिए? 3 गो से, तो 3 गो से तो नहीं लगता है तो भाज्य नहीं। अभाज्य के लिए 2 गो से लगना चाहिए, तो 2 गो से लग रहा है तो ये हो जाएगा अभाज्य। इसमें 2 से नहीं लगेगा तो ये सम नहीं है, ये हो जाएगा विषम। इसमें कई गो से भाग लगेगा? 2 गो से भाग लगेगा, तो 3 गो से लगता तब है तो ये भाज्य नहीं है, 2 गो से लग रहा है तो ये हो जाएगा अभाज्य। 4 को देखते हैं, 2 से लग रहा है तो सम हो जाएगा, तो विषम नहीं होगा। 4 में कई गो से लगेगा? 3 गो से लग जाएगा, 2 गो से ज़्यादा से लग रहा है तो ये हो जाएगा भाज्य, मतलब कि अभाज्य नहीं है। 5 को देखिए, 2 से नहीं लगेगा तो ये सम नहीं होगा, ये हो जाएगा विषम। और उसके बाद इसमें कई गो से लगेगा? 1 से 5 के, 2 गो से लग रहा है तो ये हो जाएगा अभाज्य, यानी कि भाज्य नहीं होगा। 6 को देखिए, 6 में 2 से लगता है तो ये हो जाएगा सम, तब विषम नहीं होगा। हाँ, लाइन से देख लेते हैं, यार गड़बड़ हो गया क्या। लाइन से देख लेते हैं एक लाइन। इसमें 2 से नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा विषम, यानी कि सम नहीं है। इसमें 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा सम, यानी कि विषम नहीं है। इसमें 2 से इसमें 2 से नहीं लगेगा, इसमें 2 से नहीं लगेगा तो ये सम नहीं है, ये हो जाएगा विषम। इसमें 2 से लग रहा है सम, इसमें 2 से नहीं लग रहा है विषम। इसमें 2 से लग रहा है सम, इसमें 2 से नहीं लग रहा है विषम। इसमें 2 से लग रहा है सम, इसमें 2 से नहीं लग रहा है तो विषम। इसमें 2 से लग रहा है तो सम, इसमें 2 से नहीं लग रहा है तो विषम। भाज्य अभाज्य देख लेते हैं। 6 के लिए 2 गो से ज़्यादा से लगेगा तो भाज्य, 2 गो से लगेगा तो अभाज्य, 2 गो से ज़्यादा से लग जाएगा तो भाज्य हो जाएगा। 2 गो से ज़्यादा से लग रहा है तो भाज्य हो जाएगा, 2 गो से ज़्यादा से लग रहा है तो भाज्य हो जाएगा। 2 गो से लग रहा है तो ये हो जाएगा अभाज्य। और इसमें का 2 गो से ज़्यादा से लगेगा तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य, तो अभाज्य नहीं होगा। इसमें 2 गो से लग रहा है तो ये हो जाएगा अभाज्य। इसमें 14 में कई गो से लगेगा? 2 गो से ज़्यादा से लगेगा तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य। 15 में भी 2 गो से ज़्यादा से लग रहा है तो ये हो जाएगा भाज्य। 16 में भी 2 गो से ज़्यादा से लगेगा तो ये भी हो जाएगा भाज्य। 17 में 2 गो से लगेगा तो ये भाज्य नहीं होगा, ये कथी हो जाएगा? अभाज्य होगा। आप लोग इसको इतना को नोट कर लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये ऐसे ही समझने के लिए था, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, इतना को नोट कर सकते हैं इधर। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ आप लोग सीखे होइएगा इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे युगली विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं से लगभग आपका चालू होता है मैट्रिक का पढ़ाई गणित में। ये सब बेसिक जानकारी है इस संख्याओं के बारे में। 6 गो ही हुआ, 6 गो पहले बताए थे, 12 संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपको आगे तक भी काम देगा, इंटर लेवल 12 लेवल पर भी काम देगा, और आगे मैट्रिक में तो अभी काम देगा। आप माध्यमिक पढ़िएगा उसमें भी काम देगा, तो आगे बहुत जगह काम देगा। तो इसको आप लोग नोट कर दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।